द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उसके बाद से मंथन शुरू हो गया। आखिरकार क्या वजह है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा काम नहीं आया जो बाकी के राज्यों में उसको काम आता है। वो है हिंदुत्व का एजेंडा। क्या हिंदुत्व का एजेंडा पूरी तरह फेल हो गया कर्नाटक में, या कर्नाटक में वाकई में कोई हिंदुत्व के एजेंडे को पसंद नहीं करता? क्या कर्नाटक के लोग वाकई में चाहते हैं कि उनको जो उनका काम करे वो सरकार चाहिए, जो उनके वादों को निभाए, जो वादे करे वो उस पर सही खरी उतरे, ना कि हिंदुत्व के एजेंडे की बात करें? तो आज हम आपको एक ग्राफ दिखाना चाहते हैं। दैनिक भास्कर ने यह ग्राफ जो है जारी किया है, जिसमें दिखाया है कि भारत में हर 1 लाख आबादी पर हिंदू मंदिरों की संख्या है। जिसमें मंदिरों की संख्या दिखाई गई है वो दिखाया गया है किस तरीके से किन किन आबादियों जो है मतलब मंदिर हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां 61 मंदिर हैं, और गोवा की बात करें 118 मंदिर है, कर्नाटक में 91 मंदिर हैं, उत्तर प्रदेश में 16 मंदिर हैं, बिहार में 24 मंदिर हैं, 70 मंदिर ओडिशा में हैं, आंध्र प्रदेश में 89 हैं, तमिलनाडु में 103 हैं। यानी ये साफ तौर पर आप समझिए कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर ज्यादा मंदिर हैं। भारत में हर 1 लाख आबादी पर हिंदू मंदिरों की संख्या है। और ये ग्राफिक जब आया तो इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी लोगों के सामने आने लगी। विनीत नारायण उन्होंने लिखा कि दैनिक भास्कर का यह सर्वेक्षण आंखें खोलने वाला है। उन्होंने जिस नजरिए से सर्वेक्षण को देखा है वो नजरिया हम आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर दक्षिण भारत में। उन्होंने दक्षिण भारत के हिस्से को देखा, किस तरीके दक्षिण भारत में मंदिरों की संख्या, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ तो ऊपर चला जाता है, तेलंगाना आप देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए। इन राज्यों में ज्यादा मंदिरों की संख्या है। तो वो यही दर्शाना चाह रहे थे कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर है। सबसे ज्यादा वैदिक नियमों से पूजा अर्चना व अनुष्ठान भी दक्षिण भारत के हिंदू ही करते हैं। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि दक्षिण भारत के हिंदू पूजा पाठ में अव्वल होते हैं, वो विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, वहां मंदिर भी ज्यादा हैं। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं आगे इनकी लाइन में क्लियर हो जाएगा। इसलिए पूरे दक्षिण भारत ने आरएसएस व बीजेपी के छद्म हिंदुत्व को नकार दिया है। अब ये मेन पॉइंट पर आ गए। इन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से सबसे ज्यादा हिंदू जो है, हिंदू मंदिर जो है वो दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में बीजेपी और आरएसएस के क्षुद्र हिंदुत्व को पसंद नहीं करती वहां की जनता। और हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिस रिपोर्ट में एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कह रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 91 गाली के खुद की बात कर लेते हैं, लेकिन कर्नाटक की जनता की समस्या को वो नहीं समझते। यही वजह है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कितनी करारी हार हुई है। इतनी ज्यादा हार हुई है कि आप समझिए डबल इंजन की ताकत लगा दी गई वहां, कैबिनेट मंत्री लगा दिए गए वहां, मुख्यमंत्री कई राज्यों के वहां पर लगा दिए गए, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं वहां कर रहे थे, बजरंगबली का नाम ले रहे थे, अमित शाह जी रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां हाथ में जीत नहीं आई। जीत का स्वाद चखा कांग्रेस ने। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और यही जो ग्राफ जो दिखाया जा रहा है, इसी ग्राफ के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के छद्म हिंदुत्ववाद को वहां की जनता नकारती, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत में इस तरह हिंदू हैं जो पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान से करते हैं, वो हिंदुत्व का असली परिचायक हैं, वो सही तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। आगे भी लिखते हैं, जबकि उत्तर भारत में हिंदुत्व के नाम पर केसरिया दुपट्टा पहनकर सड़कों पर शोर मचाने वाले ना तो हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं, ना दक्षिण भारतीय हिंदुओं की तरह सनातन धर्म के नियमों के अनुसार वैदिक अनुष्ठान व सेवा अर्चना करते हैं। इसलिए वे अज्ञानतावश इन राजनीतिक संगठनों के बहकावे बहकर उनका उल्लू साध रहे हैं। इनके कामों से सनातन धर्म का अहित ही हो रहा है। इतना ही तो उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में तो भैया वो हिंदू हैं जो अनुष्ठान करते हैं, जो विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उत्तर भारत की तरफ ऐसे लोग हैं जो भगवा चोला पहन लेते हैं, खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, हिंदुवादी संगठन का नेता कहते हैं, संस्कृति का प्रचार करने वाला कहते हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और होती है। वो सड़कों पर उत्पात करते हुए नजर आते हैं, वो मस्जिदों पर चढ़ के वहां झंडा लगाने वाला काम करते हैं, वो मुसलमानों को मारने पीटने का काम करते हैं, वो देश में एकता ना हो इसको विखंडित करने का काम करते हैं। जबकि दक्षिण भारत के हिंदू क्या करते हैं, वो एकनिष्ठ होकर काम करते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर भरोसा है,
उन्हें अपने शास्त्र पर भरोसा है, वो शास्त्रों का ज्ञान लेने की बात करते हैं। यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान ले आए, बताएं कि ऐसा ऐसा नहीं वैसा है, जैसा वहां से प्रसारित किया जा रहा है, जैसा साहब का आदेश है, जैसा साहब बुलवाना चाहते हैं वैसे ये लोग बोलते हैं। और इसीलिए इनके झांसे में लोग आते हैं कि अज्ञानता जहां होगी वहां पर बरगलापन अच्छे से हो पाएगा, वहां लोगों को बरगलाया कायदे से जाएगा। और जहां शिक्षा होगी, जहां विद्या होगी, विद्या क्योंकि विनय की ओर ले जाती है, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है, तो वहां पर तो कोई विद्वेष जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, वहां एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा ही नहीं होगी। लेकिन नफरत की फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग वही हैं, वो अशिक्षित रखना चाहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं देना चाहते हैं। अगर हिंदुत्व का प्रचार करने की वास्तविक पराकाष्ठा लेकर अगर ये हिंदूवादी संगठन जो उत्तर भारत में ये चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुत्व को बढ़ावा मिले, तो अपने धर्म का प्रचार तो करिए। आप कहां बैठे और कहां आपने सनातन धर्म के बारे में लोगों को पाठ पढ़ाया? आपने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। आप नफरत फैला रहे हैं दूसरे धर्म के खिलाफ, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ, और यही लोगों के अंदर भरा जा रहा है। इसीलिए अज्ञानता का भाव है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो है वो कहते नहीं कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके अंदर आधा जल भरा होता है, उस गगरे को अगर आप पानी में छोड़ दोगे तो छलकता हुआ जाएगा, लेकिन अगर भरा होगा तो वो शांत प्रिय तरीके से वो धारा प्रवाह के साथ बहता हुआ चला जाएगा। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, ये बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहे गए। तो यहां थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोसा जाता है, उसी ज्ञान में विज्ञान भर दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। आप जानते हैं, देखते हो, मैंने कई बार देखा, आपने भी देखा होगा किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर 56 इंच बड़ा ट्रेंड चलता है। पता नहीं कहां के आर्यभट्ट पैदा हो जाते हैं और वो 56 इंच का गणित लगाकर आपको फॉर्मूला बता देते हैं, देखो यहां ऐसे जीत हुई, यहां ये हुआ, वहां फलाना हुआ, यहां भी 56 इंच काम कर गया। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं देश में जो इस पर गणित लगाते हैं कि 56 इंच कैसे हमें दिखाना है। वो इस पर नहीं बात करते कि कौन सी पार्टी हमारे हित में काम करेगी, कौन सी पार्टी विकास की ओर ले जाएगी, कौन सी पार्टी हमारा हित करेगी, हमारे समाज का हित करेगी, हमारे लोगों का हित करेगी, और कौन अपने वादों पर खरा उतरेगी। इस पर ना देखकर 56 इंच का गड़गुड़ा गणित बैठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कर्नाटक में हार के बाद वो 56 इंच वाला जो आर्यभट्ट वाला दिमाग था, पता नहीं कहां गायब हो गया। ना वो शख्स कहीं ट्विटर पर दिखाई दिया, ना वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखाई दिया, वो गायब सा हो गया, क्योंकि यहां पर उसका ज्ञान तो धरा का धरा रह गया। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती तो उसका ज्ञान यहां सामने आता। तो ये साफ तौर पर जो लोगों द्वारा कहा जा रहा है, जो टिप्पणियां की जा रही हैं कि किस तरीके से यहां पर सड़कों पर उत्पात मचाने वाले हिंदुत्व का चोला ओढ़कर, भगवा चोला ओढ़कर जो घूमते हैं, वो सच्चे हिंदू नहीं है। सच्चे हिंदू वो है जो वाकई में चीजों को समझते हैं, जो बीजेपी और ये क्या कहते हैं आरएसएस, इसके छद्म राष्ट्रवाद को सिरे से खारिज कर देते हैं। और इस पर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। देखिए, कुछ लोग लिखते हैं, ये अश्विनी राजपूत लिखते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की वोटों से नहीं जीतती, ईवीएम से जीतती है। जैसे दिल्ली में प्रचंड बहुमत केजरीवाल का, लोकसभा की सब सीटें बीजेपी को, राजस्थान में कांग्रेस सरकार लेकिन लोकसभा सीटें सभी बीजेपी की, ऐसा ही एमपी में, ऐसा ही बंगाल में, ये सब चीजें भी हो रही हैं। लोग लिख रहे हैं भैया क्या हो रहा है। प्रेम सागर नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आरएसएस के कुछ हिंदू जातिगत ब्राह्मण हो सकते हैं, पर सब नहीं। हालांकि उनमें से कोई भी भारत के किसी भी श्रेष्ठ मंदिरों में पूजा नहीं करते। उनकी नजरें देश के प्रमुख मंदिरों में घुसने की हैं, जिसके लिए मोदी जी मंदिरों को आधुनिक बनाकर बहाने से आरएसएस के लोगों को घुसाने की कोशिश में है। ये देखिए आप। श्री तिवारी लिखते हैं कि सही पढ़े लिखे लोग धर्म समझते हैं। हर सनातनी धर्मीय को हिंदू धर्म और सावरकर नास्तिक के हिंदुत्व में फर्क पता है, जबकि काऊ बेल्ट मंडल कमंडल में बहकर बर्बाद हो चुका है। धूर्त लोग संघी, मुसंघी और जातिवादी नफरती अपनी अपनी रोटियां जाति धर्म की आग लगाकर हर चुनाव में सेक लेते हैं। तो ये आप समझिए किस तरीके से लोग भी इस बात को लिख रहे हैं, किस तरीके से जो है अधर्मी लोग पैदा हो गए हैं जो इस देश में अधर्म फैलाने का काम करते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात लिखी है, किस तरीके से छद्म हिंदुत्व का जो वो मतलब पैतरा है, वो यहाँ पर काम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ भी जरा एक बार फिर से देख लीजिए, किस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि कहां ज्यादा आबादी है, और दक्षिण भारत में साफ साफ तौर पे हिंदू धर्म के लोगों के मंदिरों की आबादी नजर आ रही है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।